बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह आसान उर्दू जर्मन बोलचाल के साथ हाजिर हूँ। आनफेंगा कोर्स पाकिस्तानियों के लिए जर्मन सीखने का बेहतरीन मौका। आज सबक शुरू करने से पहले मैं कुछ सवालों के जवाब दूंगी और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। किसी ने पूछा है कि आ आइंस आसवाए बे आइंस बेसवाए और से आइंस सेसवाए क्या है। ये बहुत अच्छा बुनियादी सवाल है। ये जर्मन सीखने वालों के लिए कोर्सेज़ हैं। वो लोग जो दूसरे मुल्कों से आए हैं और उन्होंने यहाँ बाकायदा स्कूल से तालीम हासिल नहीं की और वो अपने मुल्कों से BA MA करके आए हैं और यहाँ ज़बान सीख कर जॉब करना चाहते हैं, उनकी सहूलत के लिए गवर्नमेंट ने ये कोर्सेज़ जारी किए हैं जो आइंस आसवाए बे आइंस बेसवाए से आइंस और से स्वाए कहलाते हैं। ये 3 लेवल हैं। पहले लेवल में आइंस और आसवाए आता है, दूसरे लेवल में बे आइंस बेसवाए आता है और तीसरे लेवल में से आइंस सेसवाए आता है। इसके बाद वो रियाल अब्शलूस कर सकते हैं और अगर वो डिप्लोमा करना चाहें, कोई ऑसबिल्डिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और फिर जो मास्टर करना चाहे यूनिवर्सिटी में वो भी दाखिला ले सकता है। दूसरा सवाल यह है कि जर्मन सीखने के लिए कहाँ से शुरू करें। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सबसे पहले तो आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके ज़हन को खोले और आसान करे। और दूसरे नंबर पर यह है कि इब्तिदा से शुरू से ही ज़बान सीखी जाती है, यानी कि हमें आ बे से शुरू करना होगा। इसकी तमाम बुनियादी चीज़ें हमें सीखनी होंगी, जैसे आर्टिकल हैं, आवाज़ें हैं, फ़ोकाले डिप्थोंग, ये सब हमें सीखने होंगे। उसके साथ हमें ग्रामर भी सीखनी होगी, वर्ब अकुज़ाटिव डाटिव गेनेटिव वगैरह, ये सब अच्छी तरह हमें सीखने होंगे। मैंने अपनी वीडियोस में ये सारी चीज़ें, बुनियादी चीज़ें बहुत आसान तरीके से बताई हैं। अगर आप मेरी सारी वीडियो शुरू से देखें तो इंशाल्लाह आप आइंस और आसवाए कर लेंगे। तो चलें अब आगे शुरू करते हैं। लेसन नंबर स्वाए उन फेयरसिश। आज हम पढ़ेंगे दी ज़िल्बन। ज़िल्बन ज़िल्बन कहते हैं टुकड़े को। बस इस्ट ज़िल्बन, साबका लाहका को ज़िल्बन कहते हैं। यानी कि अगर कोई लफ्ज़ है जिसके 2 हिस्से हैं तो पहला हिस्सा जो है वो साबका कहलाता है, जो बाद में आने वाला हिस्सा है उसको लाहका कहते हैं, और हर एक टुकड़े को ज़िल्बे कहते हैं। ठीक है। आइन वर्ड हार्ट आइन ज़िल्बे, एक लफ्ज़ जिसको तोड़ा नहीं जा सकता वो एक ज़िल्बे का लफ्ज़ कहलाता है। जैसे कि हेफ्ट, श्वाम, दू, दस, हियर, बुख, कुर्स, लॉन्ग, फाल्श, उंड। अब इसमें मैं इसके मानी भी बता देती हूँ। हेफ्ट कापी, श्वाम स्पंज, दू आप या तुम, दस ये, हियर यहाँ, बुख किताब, कुर्स छोटा, लांग लंबा, फाल्श गलत, उंड और। अब हम स्वाए ज़िल्बन की बात करते हैं। स्वाए ज़िल्बन का मतलब है वो लफ्ज़ जिसके 2 टुकड़े हो सकें, जैसे कि हेफ्टे, लेरर, कॉमन, फ्लाइसिक, मैर्शन, माड्रिड, मेचन, श्लीज़न, स्प्रेशन, बाइशपील, क्योनन, सिमा, फ्यूला। अब ये एक लफ्ज़ के 2 टुकड़े किए गए हैं, तो जो 2 बोलते हुए 2 हिस्से जिसके हो सकें उसे कहते हैं स्वाए ज़िल्बन। तो अब मैं इसके मानी बता देती हूँ। हेफ्टे कापियों की जमा है, हेफ्ट 1 कापी और हेफ्टे 2 कापियाँ, ज़्यादा कापियाँ। लेरर टीचर, कॉमन आना, फ्लाइसिक होशियार, मैर्शन जादुई, माड्रिड जगह का नाम है, मुल्क का नाम है, मेचन लड़की, श्लीज़न बंद करना, स्प्रेशन बोलना, बाइशपील मिसाल देना,
können कर सकना, सीमा कमरा, फ्यूला पेन। अब हम देखते हैं द्राई ज़िल्बन के वो अल्फाज जो जिसमें 3 हिस्से होते हैं, वो कौन कौन से हैं? शूल सिम्मेर, फरबेसर्न, वॉर्टाबुख, फुज़बोर्डेन, फुज़फ्लेगे, कॉन्सोनांट, उनटारिस्ट, उनटावेग्स। तो ये 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है, इनको द्राई ज़िल्बे कहते हैं और इनके मानी बता देती हूँ। शूल सिमर क्लासरूम, फरबेसर्न दुरुस्त करना, वॉर्टाबुख डिक्शनरी, फुज़बोर्डन फर्श, फुज़फ्लेगे पाँव की देखभाल करना या पाँव की सफाई, फ्लेगे सफाई, पाँव को अच्छी तरह साफ़ करना। कॉन्सोनांट ये बुक्सटाबन को कहते हैं, हरूफ तहज्जी को कहते हैं। कॉन्सोनांट वो हरूफ तहज्जी जिसमें के वोकाले शामिल नहीं हैं, जैसे कि बे, डे, एफ, गे, इन सब को कॉन्सोनांट कहते हैं। उल्टा रिश्त सबक, उल्टा वेग्स रस्ते में होना। अच्छा जी, अब हम फोर ज़िल्बन लेते हैं। फिया ज़िल्बन कौन से हैं? कॉन्सोनांटेन, वीडाहोलेन, जुड ओयरोपा, खाफे मशीने। अच्छा जी, अब इसके मानी बता देते हैं। कॉन्सोनांटेन, अभी कॉन्सोनांट का मैंने बताया है कि हरूफ तहज्जी, तो ये जमा में कॉन्सोनांटेन कहते हैं। और वीडर होलन दोबारा दोहराना, जुड ओयरोपा जनूबी यूरोप, काफ़े मशीन काफ़े की बनाने वाली मशीन। बिसाल बार, बिस्टिमटे, बेशार्डेट, बेग्रेंस्टे, आउफ वीडाजेन। ये कुछ और फियर ज़िल्बन हैं, तो इसके मैं मानी बताती हूँ आपको। बेसाल बार जिसकी कीमत अदा ना की जा सके, बिस्टिमटे आम, बेशार्डेट बग़ैर नुकसान के, बेग्रेंस्टे लामहदूद, आउफ वीडरज़ेन फिर मिलेंगे। अब हम फुन्फ ज़िल्बे की बात करते हैं। फुन्फ ज़िल्बन रेगलमेसिक, खाफे माशीने। पहले जो था फोर ज़िल्बन में काफ़े माशीन था, अब ये माशीने है। तो उन रेगल मेसिक का मतलब होता है बेतरतीब, बग़ैर तरतीब के। काफ़े मशीनें, काफ़ी बनाने वाली बहुत सी मशीनें। अच्छा जी, अब हम 6 ज़िल्बन देखते हैं। ज़ेक्स ज़िल्बन, स्वान सिग ओयरो शाइने, 20 यूरो का नोट, 40 यूरो शाइने, 40 यूरो के नोट। अच्छा, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ तमाम ज़रूरतमंद अहबाब से शेयर करें। जज़ाकिल्लाह। अच्छा, अब हम 4 ज़िल्बे देखते हैं। आब नेमन। अच्छा, 4 ज़िल्बे और नाख ज़िल्बे क्या होता है? 4 ज़िल्बे कहते हैं साबका और नाख ज़िल्बे कहते हैं लाहका। साबका का मतलब है कि कोई लफ्ज़ जो शुरू में आता है उसको साबिका कहते हैं और जो आखिर में आता है उसको लाहका कहते हैं। जैसे कि आब नेमन में आब क्या है? 4 ज़िल्बे है और नेमन क्या है? नाख ज़िल्बे है। जू नेमन, अब नेमन, अब मेल्डन, मेल्डन, अब जागन, जागन, बिस्टिम्ट, बिस्टिम्ट, auf Wiedersehen, Wiedersehen, uncommon, common, willkommen, Ankunft, anpassen, anfänger, anfanga। अब देखें, इस तरह जो 4 ज़िल्बे जब इनके साथ लगता है एक लफ्ज़ के साथ, तो उसके मानी ही बदल देता है।
جیسے نیمن ہے، نیمن کا مطلب ہوتا ہے لینا. اب نیمن اس کا مطلب ہے کہ کم کرنا. ٹھیک ہے، جیسے وزن ہم کم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم نے وزن اب نیمن کیا ہے، ہم نے وزن کم کیا ہے. سو نیمن، سو نیمن کا مطلب ہے ہم نے اپنے وزن کو بڑھایا ہے، بڑھانا. سو نیمن کا مطلب ہے بڑھانا. اب میلڈن، اب میلڈن کا مطلب ہوتا ہے کہیں کسی جگہ سے رجسٹریشن ختم کر دینا، اور میلڈن کا مطلب ہوتا ہے کہیں کسی جگہ پہ رجسٹریشن کروانا. اب زاگن کا مطلب ہے انکار کرنا، اور زاگن کا مطلب ہے کہنا. بسٹمٹ کا مطلب ہے خاص. ان بسٹمٹ کا مطلب ہے کہ عام. آف ویڈرزین کا مطلب ہے خدا حافظ، اور ویڈرزین کا مطلب ہے پھر ملیں گے. آن کامن کا مطلب ہے آئے گی، اور کامن کا مطلب ہے آنا. بے کامن کا مطلب ہے وصول کرنا. آن کمفٹ کا مطلب ہے پہنچنا. آن پاسن کا مطلب ہے پورا ہونا، یعنی کہ اگر کوئی کپڑے خریدتے ہیں تو وہ آن پاسن کرتا ہے یا نہیں کرتا، پورا ہے یا نہیں. آن فینگا، آن فینگا کہتے ہیں شروع کرنے والا. ٹھیک ہے، آن فینگا شروع کرنے والا. آن فینگا کہتے ہیں وصول کرنے والے کو بھی آن فینگا کہتے ہیں، موصول کرتا ہے جو. اور آن فانگا، آن فانگا کہتے ہیں پکڑنے والا، شکاری. اچھا جی، اب ہم ناک زلبے لیتے ہیں. ریگل میسک، فس بورڈن، فس بال، فس فلیگے، پٹس فراو، اسٹڈ ٹائل، شلاف سیما، وون سیما. تو اس میں یہ جو آخر میں لفظ آئے، لفظ کا آخری حصہ ہے وہ ناک زلبے کہلاتا ہے. جیسے ریگل میزک، اس کا مطلب ہے باقاعدہ. فوس بورڈن، بورڈن اس کو فرش کو کہتے ہیں. فوس بال، گیند. فوس فلیگے، پاؤں کی صفائی کرنے والے. پٹس فراو، گھر کی صفائی کرنے والے. اسٹڈ ٹائل، شہر کا حصہ. شلاف سمر، سونے کا کمرہ. وون سمر، بیٹھک. اچھا، اب ہم تھوڑی سی اینڈنگ دیکھتے ہیں کہ حروف کی کچھ اینڈنگ ہوتی ہیں. ایک خاص لفظ پہ جا کے حرف ختم ہوتا ہے تو اس کو اینڈنگ کہتے ہیں. جیسے دو گیسٹ، اس میں اس کی اینڈنگ جو ہے ایس ٹی ہے. کھومن، اس کی اینڈنگ اے این ہے. کھومٹ، اس کی اینڈنگ ٹھے ہے. ٹھیورن، اس کی اینڈنگ اے این ہے. کھیونن، اس کی اینڈنگ اے این ہے. شولرینن، اس کی اینڈنگ نین ہے. شولن، اس کی اینڈنگ اے این ہے. ریگل میسک، اس کی اینڈنگ ایگے ہے. آئن کومن، اس کی اینڈنگ اے این ہے. فوئسٹک کائٹ، اس کی اینڈنگ کھائٹ ہے. اسٹولر، اس کی اینڈنگ اے ہے. ماپ، اس کی اینڈنگ اے ہے. ہلف، اس کی اینڈنگ بھی اے ہے. شپیلٹ، اس کی اینڈنگ ٹھے ہے. کھاؤفٹ، اس کی اینڈنگ ٹھے ہے. بیوشے رائے، اس میں رائے جو ہے یہ اس کا اینڈنگ ہے. اور بیک کے رائے، یہ رائے جو ہے اس کی اینڈنگ ہے. تو اب ہم اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں. ڈو گیسٹ، تم جاؤ. کھومن، آنا. کھومٹ، وہ آیا. ٹھیورن، دروازے. کھیونن، کر سکنا. شولرینن، طالبات، جمع میں ہے. طالبہ کی جمع ہے طالبات. شولرین ہوتا ہے اور شولرینین. اور شولن اسکول کی جمع ہے. شولے ہوتا ہے ایک اور جمع ہوتی ہے شولن. ریگل میسک، اس کا مطلب ہے ترتیب. آئن کامن، اور اس ریگل میسک باقاعدگی کو بھی کہتے ہیں، باقاعدہ. آئن کامن، تنخواہ. فوئسٹک کائٹ، نمی. اسٹول، کرسیاں. اسٹول ایک کرسی ہوتی ہے اور اسٹولے کرسیاں. ماپ، بچوں کا جیومیٹری باکس جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ماپ. ہلف، مدد کرنا. شپیلٹ، کھیلنا. کھاؤفٹ،
خریدنا. بیوشرائے لائبریری. بیکرائے جہاں پہ کیک وغیرہ ملتے ہیں اور بیک کی ہوئی چیزیں ملتی ہیں، ٹوسٹ بروڈ وغیرہ، بروچن، یہ ساری جو ہیں یہ بیکرائی سے ملتی ہیں، تو اسے کہتے ہیں بیکرائی. امید ہے آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی. آپ کی ویکیبلری بڑھانے کے لیے میں نے بہت ساری مثالیں لی ہیں. آپ ان سب الفاظ کو زبانی اچھی طرح یاد کریں، اس کے میننگ یاد کریں، اور پھر اس کے چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ویکیبلری میں بھی اور آپ کی جرمن میں بھی بے حد اضافہ ہوگا. اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.